हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बाल झड़ने के बारे में, यूलोपेशिया, गंजापन के बारे में बात करेंगे, बाल झड़ने के बारे में बात करेंगे और इसका क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है और होम्योपैथ में कौन कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका प्रयोग करके बाल झड़ने की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का जानकारी आप सभी को दे सकूं। तो बाल झड़ने का सबसे पहला कारण होता है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो किसी भी बीमारी से लड़ने का ताकत देती है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश ये जो इम्यून शक्ति जो होता है, इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी पावर शरीर के सेल्स के खिलाफ कभी कभी काम करना शुरू कर देता है। तो इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो बाल झड़ने का बहुत सारा कारण हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हार्मोनल डिस्टर्ब के कारण होता है, पेट में कैवियत की वजह से अपच की समस्या, विटामिन की समस्या, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी की कमी के वजह से होता है। इसका कारण बहुत सारे बाल में डाई का प्रयोग, हेयर कलर का प्रयोग करने की वजह से होता है, तरह तरह का हेयर ऑयल का प्रयोग करने से होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाने के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होता है, कभी फंगल इन्फेक्शन का असर हो जाता है। इसका कारण और सारा कारण हो सकता है, और किसी भी बीमारी का दवा प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करने की वजह से हो गया, पेन किलर हो गया, थायराइड की समस्या के वजह से भी होता है, एड्स, किसी को अगर एड्स है उस वजह से भी होता है, कैंसर के वजह से भी होता है, अस्थमा के भी वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों का दवा का भी प्रयोग करने के वजह से इसका असर होता है। तो यह हो गया कारण, मोटा मोटी तौर पर इसको कारण मान लेते हैं। उसके बाद आता है लक्षण। लक्षण में होता है कि बाल धीरे धीरे टूटने लगता है, धीरे धीरे टूटता है, कंघी करने पर झड़ने लगता है, बाल टूट करके नीचे गिरता है। किसी को बाल टूटता है, किसी में देखा गया है कि बाल धीरे धीरे टूटते हुए माथे में जो है केस झड़ने लगता है, गोला आकार में, सिक्के की आकार में वहाँ का पूरा बाल साफ हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि आगे का जो है पूरा साफ हो जाता है। तो यूलोपेशिया उसको बोलते हैं, गंजापन। जो आगे का जो पूरे सिस्टम का जो है झड़ जाता है उसको यूलोपेशिया, गंजापन कहते हैं। तो यह सब सारा इसका लक्षण हो गया, जो टूटता है, झड़ता है, गिरता है और बाद में जाकर के वह धीरे धीरे गंजापन में परिवर्तित हो जाता है। केस में रख रखाव के कारण भी यह चीज़ होता है, रख रखाव की कमी के कारण भी होता है। तो बहुत सारे लोग इस डिजीज़ से परेशान हैं आज के समय में। तो होम्योपैथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है जिसके प्रयोग से इस बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। यह बाल झड़ने की जो समस्या है वंशानुगत भी होता है, फैमिली फैक्टर भी इसमें देखा गया है, पारिवारिक इतिहास भी इसमें देखा गया है। अगर परिवार में पहले से किसी को बाल झड़ रहा होता है, गंजापन होता है, तो परिवार में दूसरे सदस्य को भी यह गंजापन होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो यह वंशानुगत रोग भी है। होम्योपैथ में इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसके प्रयोग से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो होम्योपैथ में सबसे पहला दवा है थूजा 200 पोटेंसी में। चाहे बाल टूटता हो, झड़ता हो या गंजापन हो गया है, यूलोपेशिया, गंजापन, सिक्के की आकार में अगर बाल टूट रहा है, तो वैसे कंडीशन में अगर पारिवारिक इतिहास इसमें हो और तो वैसे कंडीशन में थूजा का प्रयोग 200 पोटेंसी में
5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरे नंबर की दवा है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में और 5 बूंद दवा शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है सेलेनियम 200। सेलेनियम 200 का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में और शाम में करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है एसिड फॉस। एसिड फॉस मदर टिंचर। एसिड फॉस मदर टिंचर का प्रयोग 15 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम 3 बार करना चाहिए। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 का प्रयोग 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में करना चाहिए 3 बार। यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। गंजापन हो, बाल झड़ता हो, टूटता हो, तो वैसे कंडीशन के लिए सिक्के के आकार में अगर बाल झड़ रहा है तो ये सब जो दवा है वैसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका 1 बार प्रयोग करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसमें जो है 2 दवा लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 मदर टिंचर के बारे में हम बात करते हैं जिसका प्रयोग लगाने में करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहला दवा है जोवरवंडी। जोवरवंडी का मदर टिंचर और सेनोन्थस अमेरिकाना, ये 2 मदर टिंचर हैं। 30 ml में, 30 ml में दोनों को लेकर के नारियल का तेल जो होता है उसका 100 ml का शीशी ले लीजिए। 100 ml वाले शीशी में से 30 ml तेल निकाल दीजिए। 100 ml तेल में से 30 ml तेल निकाल दीजिए और ये 2 मदर टिंचर जो है 30 ml का